आगे बढ़ाते हुए भाई ज्ञानी वीर सिंह जी ग्रंथी जो है उनसे निवेदन है कि वो आके अपनी बात संक्षेप में करें। ज्ञानी जी। बामसेब एवं यूनिटी ऑफ मूल निवासी संगठन के 24वें मध्य प्रदेश के राज्य अधिवेशन जो आज ग्वालियर में हो रहा है के उद्घाटक जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब तथा मुख्य अतिथि श्री एडवोकेट JS कश्यप साहब जो इलाहाबाद से पधारने वाले थे तथा कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे महान बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलाकांत काले साहब तथा मंच पर पधारे सभी वक्ता मेहमान तथा सभी भाइयों और बहनों, मैं सभी धर्मों में हुए संतों व सुरमाओं जिन्होंने मानवता के लिए त्याग व कुर्बानी दी है, सबके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। विश्वरतन बाबा साहब अम्बेडकर साहब जिन्होंने मीठे आम के पेड़ की तरह पत्थर खाकर बदले में मानवता के विशेष सभी को मीठे फल दिए। बाबा साहब ने जिन्होंने अपनी प्रेरणा माना, गुरु माना, महात्मा ज्योतिबा फूले जिन्होंने पग पग पर सत्य उजागर किया, बदमाशों का पर्दाफाश किया तथा सबके लिए शिक्षा सुलभ कराई। माता सावित्रीबाई फूले जी को पहले शिक्षित कर सर्वप्रथम लड़कियों व महिलाओं को भारत में प्रथम बार शिक्षा के द्वार खोले। ऐसे महापुरुषों को मैं दिल से अपना आदर उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। मान्यवर काले साहब के बाम सेवक संगठन को बधाई देता हूँ जो हमारे महापुरुषों की शुद्ध विचारधारा को बचाकर मूल निवासी समाज में प्रवेश कराकर सब में भाईचारा व जागृति करा रहे हैं। मेरे से सभी वक्ता उज्जवल हैं। मैं सुनना चाहता हूं जिनसे हमारा दोस्त व असली दुश्मन कौन है जान सकें, जिससे इस प्यारे देश को भाईचारे को बचा सकें। हम सब कौमों को शीघ्र ही काम में बामसेब के साथ तन मन धन से भारत देश को बना सकें। हम सब तन मन धन से सहयोग करें, महापुरुषों की विचारधारा का भारत देश बना सकें। यहाँ पधारे कार्यक्रम का आयोजन करने वालों का तथा मुझे बुलाने का धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय बामसेब। अगले वक्ता के रूप में रशीद अब्बासी साहब से निवेदन करूंगा वे भी अपनी बात 10 मिनट में करें। तो एक विषय के ऊपर कंसंट्रेट करें। विषय कई हैं, किसी एक विषय के ऊपर अपनी बात रखें। अब्बासी साहब। यहाँ बैठे सभी मूल निवासी भाइयों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, मंच पर और मंच के सामने सभी बैठे हुए भाइयों का। बामसेब का इस काम के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यूनिटी के लिए हर बार एक नया कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। यूनिटी बनाने की कोशिशें तो बहुत होती हैं और कर भी रहे हैं। यही हमारे समाज मुस्लिम में भी है, यही हमारे मूल निवासियों में भी है। मूल निवासी और मुस्लिमों में कोई फर्क नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हम जो बात यहाँ करते हैं, करने के बाद भूल जाते हैं और भूलने के बाद फिर दोबारा कभी मीटिंग होती है तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन यूनिटी बन क्यों नहीं पा रही है, इस विषय में हमें चर्चा करना है। इस यूनिटी के लिए मैं आप सबसे बस एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि कार्यक्रम में आते हुए अपन लोग ये चीज दिमाग में रखें कि हमने ये कार्यक्रम बामसेब जो काम कर रहा है यूनिटी के लिए कर रहा है। यूनिटी का मतलब है कि हम जनगणना के आधार पर ही अपने आप को साबित कर सकते हैं
कि हम कितने लोग हैं और कितने लोग हैं ये हम भी जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? एक पार्टी को हम फायदा पहुंचाते हैं, एक को नुकसान पहुंचाते हैं और डरते रहते हैं कि साहब हमने इसको ये कहा, वोट नहीं दिया तो ये होगा, वो जीत जाएंगे, वो हार जाएंगे। हमें उस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी क्या कर रही है। हम अपने घर घर जाकर के जो लोगों से मिलते हैं तो उनसे बातचीत में यही चीज़ रखें कि हमें कैंडिडेट भी देख के चुनना है। हम बिना देख करके जाकर के वोट डाल देते हैं, वो भी नहीं डालना है। जैसे अभी बात की कि साहब एक पार्टी जो है चुन करके आ गई और हमने वो सहयोग दूसरी का किया। अब सहयोग तो हमको करना ही है किसी ना किसी का, कोई ना कोई तो हमारे पास चेहरा होना चाहिए। लेकिन बामसेब में भी ऐसे कई चेहरे हैं जो आकर के इस काम को कर सकते थे, लेकिन चेहरा क्यों नहीं हुआ अभी तक दे पाए हमारे बामसेब के लोग? चेहरा भी तो देना चाहिए ना भाई। हमारे विधानसभा में एक चेहरा दें। जब हम चेहरा देंगे तो हमारे बामसेब भाई उनके साथ जाएंगे, मुस्लिम भाई उनके साथ जाएंगे, और अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। and also press this bell icon. समाज कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर के ही आगे बढ़ना होगा। और बढ़ने के लिए दिल भी साफ रखें और दिमाग भी साफ रखें। दो चीज़ें हमेशा रखना चाहिए दिमाग में कि भाई हम किसको क्या कर रहे हैं, हमको यूनिटी कैसे बनानी है, और यूनिटी बनने के बाद हमें आगे क्या करना है। अगर हम कोई चेहरा नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे समाज के कई चेहरे ऐसे हैं इनके सामने हम अपनी बात रख सकते हैं और वो हम आज तक रख नहीं पाए। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि यूनिटी को किसी भी तरह से कायम किया जाए, और ये काम बामसेब बाखूबी निभा रहा है। मैंने कई कार्यक्रम बामसेब के अटेंड किए हैं और करता भी रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक चेहरा ग्वालियर शहर के लिए आप उपलब्ध तो कराएं कम से कम। अभी तक कोई ऐसा चेहरा आप पेश नहीं कर पाए हैं जो आपको करना चाहिए। जब आप करेंगे तो मैं देखूंगा कि यूनिटी आपके साथ खड़ी होगी। बिना चेहरे के कोई भी आपके साथ चलने को अभी तैयार नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, और जो मेरे बात दिल में थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।